जोहार। अ, आज जो है थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, तो मैंने तो सोचा था कि आपको जो है द्विपद प्रमेय का जो आपका मॉडल पेपर का जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उस काफ़ी समय कम है, तो शायद 15 से 20 मिनट ही दे पाएंगे आज। तो इसलिए हमने सोचा कि सरल रेखा का जो सवाल है उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना पॉसिबल है आज देख लेते हैं, फिर इसके लिए और एक वीडियो बना देंगे। अगर ज़्यादा सवाल है तो एक वीडियो और बना देंगे। तो सरल रेखा, इस वीडियो में आप जो है सरल रेखा के जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा सरल रेखाएं, है ना। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 2 एंड 7 - 2। कह रहा है 3 - 2 और 7 - 2 को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो ढाल कैसे निकालते हैं। जब दो बिंदु दिया रहता है तो फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। इसी में आपको पुट पुट कर देना है। कहने का मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 - y1 मतलब कितना होगा, -2 माइनस और -2, तो ये +2 हो जाएगा, बाय आपका हो जाएगा 7 - 3। तो ऊपर आपका 0 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो बताइए कि इनका जो ढाल होगा वो 0 हो जाएगा। तो 1 नंबर आपका जो आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। उसी तरह से इसका निकालना है, तो स्लोप निकालना है। ये 3 - 2 और -1, 4 से गुजरने वाली रेखा की ढाल निकालनी है। तो ये वैसे ही करेंगे। तो 4 - 2, 4 - 2 मतलब कितना होगा, 4 -2 मतलब +2 हो जाएगा। 4 - -2 6 हो जाएगा। और -1 - 3 मतलब -4 हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 होगा और ये 3 होगा, -3/2। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/2। उसी तरह से आप इसका ढाल निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 4, हाँ ठीक है, 3 - 3 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी ढाल जो है परिभाषित नहीं है, 4 नंबर हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4 - 6 एंड -2 -5। तो हम लोग इसी तरह से ढाल निकालेंगे। -5 -6 यानी +6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपको 5 -6 यानी +6 हो जाएगा। -5 +6 यानी आपको 1/-2 -4 -6 हो जाएगा, यानी -1/6 इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सवाल हमारा क्लियर नहीं है। यहाँ पर स्कैन थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया है, किसी तरह से लाइट वगैरह आ गया होगा। स्कैन जो किया है तो उसमें लाइट आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, अगर समझ में आ गया तो। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट साइड 2 2 है, और एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हैविंग सम 9। हमको जो समझ में आ रहा है, कह रहा है कि इसमें जो है आपको जो है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक लाइन है इस तरह से, और ये जो लाइन है, कह रहा है ये जो है किसी बिंदु 2 2 से गुजर रहा है। 2 2 ऐसा लग रहा है कि 2 2 है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको लग रहा है कि अगर कुछ प्रिंट सही नहीं है और दिख नहीं रहा है सही, तो बनाएंगे समय नष्ट हो जाएगा, वीडियो बेकार हो जाएगा, वीडियो मैंने उतना क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। आप लोग जो है कमेंट करिएगा, क्वेश्चन को भेजिएगा कमेंट में, हम आपको उसको सॉल्व करके अलग से वीडियो, जब कोई और वीडियो पढ़ा रहे होंगे उस समय वीडियो आपको बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 60
विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहा है कि उस रेखा का ढाल निकालिए जो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंक्लिनेशन, कहने का मतलब है झुकाव दिया हुआ है थीटा। थीटा दिया है 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं अगर थीटा झुकाव दिया हुआ है तो ढाल जो होती है एम जो होती है वो होती है टेन थीटा, मतलब टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो आपका हो जाएगा आंसर ये वाला। आगे देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 150। कह रहा है जिसका जो है 150 डिग्री जिसका जो है, अच्छा इसमें अगर कुछ और आगे लिखा हुआ है तो हमको दिख नहीं रहा है या फिर प्रिंट नहीं लिखा हुआ है। तो 150 डिग्री का जो कोण बना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव दिया है आपको 150 डिग्री। तो निकालना है आपको m, तो m इक्वल टू होता है 10 150 हो जाएगा आपको, है ना। तो 10 150 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 हो गया मतलब 10 पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा आपको 10 थीटा, और भी माइनस में थीटा मतलब 30 डिग्री, यानी हो जाएगा -1/√3। तो -1/√3 इसका, ऐसे आप देख लीजिए माइनस में है, हाँ है 2 नंबर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 7 नंबर तक देख लिए, आगे देखेंगे तो इसको हमको जो है आगे उठाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर तक देखिए। अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में क्या है आपका 8 नंबर में कह रहा है कि 3x - 4y + 9 - 0 और ax + 6y + 5 कह रहा है आर परपेंडिकुलर, देन ए इक्वल टू, कह रहा है ये लाइन, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको ढाल निकाल लेते हैं इसका। परपेंडिकुलर होना तो ढाल निकालने के शॉर्ट तरीके बताए थे। देखिए ax + by + c = 0 है, तो इसकी जो ढाल होगी वो होगी -b/a। तो इसी से हम ढाल निकाल लेते हैं। तो ढाल इसका जो है कितना हो जाएगा, -b, मतलब -4, तो +4 हो जाएगा, और b के जगह आपका 3 है, और दोनों, और इसकी ढाल कितनी है तो -6/a। ठीक है, देखो इसका हो जाएगा -4 यानी +4/3, और इसका हो जाएगा 6/a, और कह रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के ढाल का गुणनफल हमें कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब इसको, ये a है भाई, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसको हम लोग काट देते हैं, इसको इससे काट देंगे तो -2 हो जाएगा, होगा ना। अब -2 करने का मतलब ये वाला माइनस, ये आप यहाँ से हटा सकते हैं माइनस, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = आपको 4 दूने 8 हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका, सॉरी कहाँ पर देख रहे थे, 2 नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह का सवाल है आपका, आपके पास यहाँ पर कह रहा है a का मान निकालिए। सेम टाइप का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर आपका इसका एक परपेंडिकुलर है तो इसका मान निकालिए, तो इसका फिर वही सवाल तो यहाँ पर भी है, खाली 7 कर दिया। तो इसकी ढाल 4/3 आएगी, और इसकी ढाल आपको -2/a आएगा। दोनों को गुना करेंगे तो हमें -1 मिलना चाहिए, तो -1 = -1। अब यहाँ से ये तो कोई कट नहीं रहा है, सिर्फ माइनस और माइनस कटेगा, यानी a कितना हो जाएगा, a को क्रॉस गुना कर देते हैं तो माइनस कट गया है, आपका माइनस कट गया है, तो आपका हो जाएगा 8/3। ए का मान हो गया आपको 8/3, ये वाला। ठीक है, आगे उसी तरह का सवाल है, सेम सवाल है, देखिए आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगी ढाल, और इसका ढाल कितना हो जाएगा 6/, ये तो वही सवाल है, देखो भैया वही सवाल है, 6/a, दोनों को गुना करेंगे, -6/a बराबर -1 मिलेगा। तो इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसमें भी 8 आएगा, डी नंबर, है ना। तो ये आपका आंसर है, देख लीजिएगा। एक ही तरह के सवाल को रिपीट कर दिया है बार बार। आगे बढ़ते हैं, ये 10 नंबर तक हो गया था।
11 नंबर हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, 11 नंबर देखिए यहाँ पर है। 11 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? 11 नंबर कह रहा है कि 3x माइनस 4y प्लस 7 ax प्लस 9y इतना परपेंडिकुलर, तो a का मान निकल। वही सवाल है उसी तरह का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वही कितना हो जाएगा इसका बताइए? इसका हो जाएगा 4/3 और इसका ढाल हो जाएगा 9/-1 इक्वल टू -1, 3 तिया 9 है ना, माइनस माइनस कटेगा तो a इक्वल टू 12 आएगा। ये वाला 12 नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 56 एंड हुज ग्रेडियंट इज 2। ग्रेडियंट कहने का मतलब इसकी ढाल आपका 2 है और 5 6 से गुजर रही है, मतलब उस रेखा का समीकरण निकालिए जो जिसकी ढाल 2 है और बिंदु 5 6 से गुजर रही है। तो हम लोग जानते हैं बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये ना होती है। तो इसमें पुट कर दीजिए y माइनस y1 की जगह आपका 6 है और m ढाल 2 है आपकी और यहाँ पर x माइनस 5, तो करेंगे कितना हो जाएगा? y माइनस 6, इसको करेंगे तो ये 2x माइनस 10 आ जाएगा। सबको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? या सबको आप जो है राइट साइड लेके चले जाइए, यानी 2x माइनस वाई और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। या फिर वैसे ही आंसर रखा हुआ है, देखो यहीं पर आंसर रख दिया है, यही वाला y माइनस 6 2 इंटू एक्स माइनस 5, एक वाला आंसर है। ठीक है, उसी तरह से कर रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट टू द ऑन द एक्सिस। अच्छा, हम लोग ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़े हैं, ये कौन से फॉर्म पढ़े हैं हम लोग? याद करिए, अंतखंड रूप। अंतखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, तो देखिए ये होता है x/a, यहाँ पर कह रहा है x/a y/b इक्वल टू 1। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों का इंटरसेप्ट, दोनों का अंतखंड समान है। कहने का मतलब इसका भी अंतखंड हम क्या कर देंगे? a, दोनों का a कर देंगे। और कह रहा है साथ में कह रहा है कि ये 2 3 से गुजर रही है, तो 2 3 आप कर दीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस y बाय a इक्वल टू 1, क्रॉस कर लेंगे तो a आपका उधर चला जाएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू a। और ये कहाँ से गुजर रहा है? तो 2 3 से गुजर रहा है, मतलब 2 + 3 इक्वल टू a। 2 3 से गुजर रहा है, मतलब x का मान 2 और y का मान 3 रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5। तो कहने का मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपका आंसर होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 वाला आंसर है ना। उसी तरह से देखिए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विल बी। तो सेम टाइप का हो जाएगा यहाँ पर भी। ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, इन दोनों का जोड़ 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक नंबर। Find the distance between the parallel lines ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। देखिए दो पैरेलल लाइन है। अच्छा, पैरेलल लाइन की हम लोग पहचान कैसे करते हैं कि दो पैरेलल लाइन कब बराबर होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। देखिए अगर ये पैरेलल है ना तो ये वाला पार्ट समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एक ही है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो दो पैरेलल, दो समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है एस डी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है? d माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें d ये कौन वाली है? यहाँ पर दिया है d की जगह d ही है, c की जगह c ही है, मतलब d माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे देखिए, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। कह रहे इस लाइन से पैरेलल है। कह रहे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4 3 से गुजरती है और ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 के समांतर है। तो रेखा हम लोग जानते हैं किसी भी समांतर रेखा का समीकरण निकालना है तो ये 3x प्लस 4y तो उसका इक्वल रहेगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस आप कुछ भी कर दो d कर देते हैं इक्वल टू 0। ये इस समांतर रेखा का समीकरण होगा। और साथ में कह रहे कि ये जो समांतर रेखा की समीकरण होगी वो कहाँ से गुजर रही है, तो ये गुजर रही है आपको 4 3 से। तो इसका मान रख दीजिए आप 3 गुना 4, 3 गुना x का मान है 4 प्लस 4 गुना y का मान कितना है आपका 3 है प्लस d इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ से 12 प्लस d इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू -12 हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कर रहे हो जी है? तो 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सॉरी 12 12 24 हो जाएगा ना, वो हुआ 24 हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y आपको बराबर 24 दिया हुआ है, 2 नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना। देखो ये पैरेलल लाइन है तो ये इसकी पहचान होती है, ये और ये है ना। इसकी पैरेलल हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस 17, तो 5 या 17 माइनस 5 करोगे तो 17 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा 12। और इसका रूट करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब कितना 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बी मतलब 16 हो जाएगा, 16 में 25 यानी 12/5 होगा। तो 12/5 आपका देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। उसी तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point 4 3 and parallel to 3x plus 4y equal to 7। पैरेलल उसी तरह से कर रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 के समांतर है और 4 3 से गुजर रही है। तो वही हो जाएगा, वो यही हो जाएगा, एक ही चीज़ है, यहाँ 7 रहे 20 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 रहे 7 रहे, आपको 3x प्लस 4y और इसको 4 3 से जब गुजर रहा है x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3 तो 4 3 12 4 3 12 यानी 24 हो जाएगा। 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस होगा कि प्लस होगा, देखो एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर आपका प्लस डी इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस आंसर होगा 24। देखो ये भी है, ये दोनों पैरेलल होगा, ये 4 वाला भी पैरेलल होगा और ये 2 वाला भी पैरेलल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके हिसाब से क्या आ रहा है, डी का मान माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। माइनस आएगा आपको तो 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 -3 कह रहा है, ये परपेंडिकुलर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 2 -3, इस लाइन से इस रेखा की दूरी ज्ञात करना है। अब बच्चे लोग आके तंग करने लगा, गेट पूरा हड़बड़ा रहा, मना कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, कुछ सुन ही नहीं रहा। चलिए तो आज शायद कम बना पाएंगे, इतना ही बनाएंगे आज। तो आइए देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वही बात है कितना हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस आपको d बराबर मोड किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। क्या हुआ जी है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, इसका x1 y1 है और यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है आपको, लाइन है आपको 4x प्लस 3y और प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम लोग d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये एक्चुअली x1 y1 के जगह हमें दिया हुआ है 2, -3 यानी कितना हो जाएगा 4 गुना 2 प्लस 3 गुना -3 माइनस 16 हो जाएगा बट्टा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 8 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 6 प्लस 16 है ना, 8 माइनस 9 और
प्लस 16, तो आपको हो जाएगा बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका रूट। तो देखो 8 इसमें एक घट गया, माइनस हम 15/5 काट देंगे, 3 हो जाएगा यानी 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना ही रखेंगे, 9 19 क्वेश्चन बना पाए। अब हो सकता है तो आज और एक वीडियो अपलोड कर देंगे समय मिलेगा तो, लेकिन उम्मीद कम है, तो आज इतना ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन में इसको जो है हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। का हुआ जी?